Good morning, student. Uh, Subject OC, chapter number 3, Planning. Introduction. Business is an economic activity which has the motive of earning profit. Business enterprise has to collect complete information of various activity to be performed well in advance and consider matter like who will do what types of work, how, when, and what extent. Thus, planning is forecasting the future in present. Planning is universal process, whatever it is, battlefield, playground, business unit, a political institute, a relations institute, or a social institute. Planning is required in every field. जैसे कि हमने बोला बिजनेस हमारा क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस एंटरप्राइज में हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी एक्टिविटी जो परफॉर्म करनी होती है, जिसके लिए हमें प्लान करना पड़ता है कि हमें कैसे करना है, कब करना है, कौन ये वर्क करेगा, एक्सेट्रा। तो इसके लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। प्लानिंग सिर्फ बिजनेस में नहीं, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी फील्ड हो, हर जगह पे प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। इसके लिए प्लानिंग यूनिवर्सल प्रोसेस है जो हर जगह पे होता है। एंड प्लानिंग जो प्लानिंग हमें पहले से, मतलब हम जो भी काम करने वाले उसको पहले से डिसाइड करना, उसे कहते हैं प्लान करना। मतलब हम पहले से डिसाइड करें कि हमें क्या कौन से वर्क करने हैं। सो यहाँ पे है प्लानिंग का मीनिंग। What we want to achieve in future and how, what these various alternatives are to be considered for, and from those the best alternatives be selected. प्लानिंग का मतलब क्या है कि हमको क्या अचीव करना है, हमको फ्यूचर में क्या हमारा गोल है, हमें टारगेट क्या है, हमें क्या अचीव करना है और वो कैसे अचीव करना है, उसके बारे में पहले से प्रेजेंट में सारा डिसाइड करना, उसको सारा एक्सप्लेन करना कि हमें कौन सी एक्टिविटी करना है, वो होता है हमारा प्लानिंग। Concept. Planning is collected information for the activity to be undertaken in business. Consider them in advance and plan out how to do this activity. प्लानिंग का मतलब है कि हम सारी एक्टिविटी, जो भी हमें एक्टिविटी करनी है बिजनेस में, वो सारी एक्टिविटी के हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उन सबको हम पहले एडवांस में कंसिडर करते हैं कि हमें कौन सी एक्टिविटी करना है और कैसे उसे, और फिर हम प्लान करते हैं कि हमें वो एक्टिविटी कैसे करनी है। तो वो होता है नाउ डेफिनेशन। बहुत सारे ऑथर्स ने डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग दी है, जैसे कि यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू बिल्स गुनेट्स ने दिया है, टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूसिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि हमें सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, वो हमारा होता है प्लानिंग। मतलब प्लानिंग का मतलब है कि टास्क है जिसमें हमको सेलेक्ट करना है, हमको चूज़ करना है कि हमको कौन सा वर्क करना है और कौन सा वर्क नहीं करना है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर थैरी ने दिया है, फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स assumptions for result, policy to follow function, stage and to decide the method to be followed। जॉर्ज थेरी ने दिया है कि प्लानिंग का मतलब है कि पहले हमको फंक्शन करना कि हमें हमारा रिजल्ट क्या है वो हमें एनालाइज करना, एजप्शंस करना है कि हमें क्या चाहिए, उसके बेसिस पे पूरा पॉलिसी बनाना और फिर उसके बाद डिसाइड करना कि हमें कौन से वर्क करना है और फिर उसको फॉलो अप करना, वो होता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव गोल्स। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मतलब जिसके अंदर हमें नॉलेज, जिसके अंदर हमें स्किल, जिसके अंदर हमें थोड़ा स्मार्टनेस की ज़रूरत है कि हमें हमारा गोल्स अचीव कैसे करना है, उसके लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो सारा डिसाइड करना, वो होता है प्लानिंग। नाउ कैरेक्टरिस्टिक बोलो, नेचर्स बोलो या फीचर्स बोलो, वो प्लानिंग के क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है यूनिवर्सल प्रोसेस। प्लानिंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस, इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी फील्ड लाइक बिजनेस, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, रिलीजन और सोशल फील्ड। प्लानिंग हमारा यूनिवर्सल प्रोसेस है, वो हर फील्ड में प्रेजेंट है, चाहे वो बिजनेस की लाइन हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एवरी जगह पे हमें प्लान करने की ज़रूरत होती है कि हमें कैसे काम करना है, वो हमें प्लान करना पड़ता है। तो यूनिवर्सल प्रोसेस। सेकेंड, प्राइमरी फंक्शन। Planning is the primary function of management. Management start with planning.
Other functions of management like organizing, staffing, directing, controlling are implement on the basis of planning. तो प्लानिंग हमारा प्राइमरी फंक्शन है, मतलब मैनेजमेंट का पहला स्टेप है प्लानिंग। उसके बाद के जो भी फंक्शंस है जैसे कि स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो आफ्टर प्लानिंग करने के बाद हम वो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके लिए प्लानिंग हमारा प्राइमरी मतलब फर्स्ट हमारा स्टेप होता है मैनेजमेंट में प्लानिंग करना। थर्ड, consequence and mental process. Planning is the consequence and mental process because in planning decisions are taken continuously and on the basis of collective assumptions. प्लानिंग हमारा जो है वो हमारा कंटिन्यूस मेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर हमें दिमाग की ज़रूरत होता है, क्योंकि प्लानिंग में हमें फैसले लेने पड़ते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव्स हमारा है अचीव करना है, और उसके लिए हमें कौन से वेरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। इसके लिए प्लानिंग हमारा मेंटल प्रोसेस है। फ्लेक्सिबिलिटी, प्लानिंग कंटेन वेरियस कैलकुलेशंस एंड assumptions. Business enterprise is affected by the external factor. Therefore, necessary change should be made in planning as per its time, circumstance, and situation. Flexibility is the precondition of planning. Planning is not a static element. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। प्लानिंग मतलब हमारा जो भी प्लानिंग है वो हमारा कैलकुलेशन और एग्जप्शंस के बेस पे पूरा बना होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, एक्सेट्रा। हमारा बिजनेस एंटरप्राइज है, उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। तो प्लानिंग हमारा ऐसा होना चाहिए कि अगर हमें कोई भी टाइम हो, अगर हमें उसे चेंज करना पड़े तो हम उसको चेंज कर सके, वो फ्लेक्सिबल हो सके, कि ये नहीं कि वो चेंजेबल्स नहीं हो। तो प्लानिंग हमारा फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि टाइम अकॉर्डिंग टू द पीरियड, अकॉर्डिंग टू द टाइम हम उसको चेंज कर सकते हैं। प्रिसाइज, प्लानिंग इज द प्रोसेस फॉर द फ्यूचर. The matter considered for planning are to be studied exactly. Statistical data, collected information, etc. must be perfect and precise. प्लानिंग जो भी है वो हम फ्यूचर के लिए करते हैं, जो हम पहले से करते हैं। इसके लिए बहुत सारे हमें स्टडीज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारे डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे हम परफेक्ट और रियल मतलब करेक्ट डिसीजंस ले सकें जो हमको फ्यूचर्स में करना है। नंबर 6, फोरकास्टिंग इज एसेंशियल. Forecasting is done by the consider futures undertake while making a plan for the business unit. Therefore, forecasting and planning are considered the first function of the management. फोरकास्टिंग करना बहुत ही कंपलसरी है। फोरकास्टिंग मतलब आगे का सोचना कि हम क्या फ्यूचर में हमें क्या क्या करना है, फ्यूचर में हमें क्या नहीं करना है, एक्सेट्रा, वो सारा चीज़। एंड उसमें कौन से अनसर्टेनिटी, कौन से रिस्क हो गए, कौन से फैक्टर्स हो गए जो हमें अफेक्ट करेंगे, वो हमें पहले ही फोरकास्ट करना और उनके बेसिस पे पूरा प्लान बनाना, तो वो बहुत ही ज़रूरी होता है प्लानिंग। लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव. Planning is any field include various plan and alternative etc. There can be many alternative to increase the sales in future, like increase in advertisement, reduction in price, trading to salesmen, or declaration of alternatives offer, अट्रैक्टिव ऑफर टू इंक्रीज द सेल्स एक्सेट्रा. लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव, जब हम प्लान बना रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स मतलब वेरियस प्लान होने चाहिए कि इफ़ ये प्लान हमारा वर्क नहीं करेगा तो सेकंड कौन से प्लान से जो हम इसकी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जिससे हम सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि एडवर्टाइज कर सकते हैं, प्राइस रिडक्शंस हो सकता है, सेल्समैन को ट्रेन कर सकते हैं कि वो और बहुत सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, गिफ्ट हो सकता है, वाउचर हो सकता है, जिससे हमारा सेल्स इंक्रीज हो सके। तो वेरियस ऑफ अल्टरनेटिव प्लान्स हमारे पास होने चाहिए प्लानिंग में। 8, कंसर्ट विथ फ्यूचर्स. प्लानिंग परस्यूम अनसर्टेनिटी एंड इन्वॉल्व इन फ्यूचर. फोरकास्ट एंड assumptions आर डन लेटर ऑन. In short, planning is related with futures become it is evaluating futures at present and accordingly making arrangement for them. हम जो भी प्लान कर रहे हैं हम वो फ्यूचर्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग में हम फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में कौन सी अनसर्टेनिटी, कौन से रिस्क होने वाले, उसके बेसिस पे हम प्लान बनाते हैं। इसका मतलब इट मीन सिंपली कि प्लानिंग फ्यूचर के बेस पे होता है और हम फ्यूचर को इवोल्यूट करके पूरा प्रेजेंटली हम पूरा अरेंजमेंट करते हैं कि हमें कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। 9, कंटिन्यूस प्रोसेस. प्लानिंग हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसका मतलब कि एक बार हमने प्लान बिजनेस एक बार ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइजेशन एक बार हमने स्टार्टअप किया, हमने तब से प्लान बनाया, फिर हमने उसको चेकआउट किया कि हमारा प्लान के अकॉर्डिंग हमारा वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अगर कोई भी सिचुएशंस या फिर कोई भी सर्कमटेंस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे हमारा प्लान हमें चेंज करना है, तो हमने वहाँ पे अल्टरनेटिव प्लान अप्लाई किया। इट मीन्स प्लान हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, प्लानिंग का मतलब होता है कि हमने हमारा प्री डिटरमिन ऑब्जेक्टिव जो हमने पहले से ही हमने डिसाइड किया कि हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, उसके बेसिस पे हमने पूरा प्लान बनाया है। इट मीन्स हम जब भी प्लान बनाते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है और वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम प्लान बनाते हैं। जैसे कि प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट को कैसे अर्न करना है उसके बेसिस पे हमने पूरा प्लानिंग की है। तो प्लानिंग हमारा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी है जिसके अंदर हम समथिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है एंड वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है उसके लिए हमने पूरी एक्टिविटी ओरिएंटेड की है। 11th, required decisions process. Planning involves selection of the best alternative. Various alternatives are considered and assumptions are being made and the decision is taken to select the best alternative. प्लानिंग हमारा डिसीजंस प्रोसेस है। हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं जो बेस्ट, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमने डिसाइड किए होते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव्स, जो हमारे पास इतने सारे अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव्स कौन सा होगा वो सेलेक्ट करना और फिर हमारा प्रोसेस करना, हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना, वो होता है प्लानिंग। तो ये सारे थे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग क्या क्या है। नाउ उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग मतलब सबसे पहले प्लानिंग ऑल द एक्टिविटी, सारे एक्टिविटी को सिस्टमेटिकली अगर करना हो तो प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, कौन सी एक्टिविटी नहीं करना है। तो फर्स्ट IMP। सेकेंड, प्लानिंग में हम जो भी वेस्टेज होता है वो हम अवॉइड करते हैं क्योंकि हमने पहले से डिसाइड किया है कि हमें कौन सी वर्क करना है, तो उसमें कौन से वर्क पहले करने हैं, कौन से वर्क बाद में करना है, तो वेस्टेज हम अवॉइड करेंगे। थर्ड, प्लानिंग रिड्यूस फ्यूचर्स अनसर्टेनिटी। प्लानिंग हमारा फ्यूचर में जो भी रिस्क होने वाले, जो भी अनसर्टेनिटी आने वाले उसको रिड्यूस करता है। यूजफुल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए भी प्लानिंग हमारा यूज़फुल है। स्मूथनेस इन अदर्स मैनेजरियल फंक्शन, जो भी हमारे मैनेजरियल फंक्शन है जैसे कि स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन सबको वह अच्छे से कर सके, उसके लिए स्मूथनेस से हो सके, उसके लिए भी प्लानिंग इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग रिड्यूस एम्प्लॉयज़ कोऑपरेशन, इंक्रीज एम्प्लॉयज़ कोऑपरेशन, प्लानिंग से एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेट इंक्रीज होता है। इफेक्टिव कंट्रोल्स बिकम पॉसिबल्स, हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, वो इजीली हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। प्लानिंग कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटी, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो भी हमारे मैनेजमेंट में होते हैं, बिजनेस में एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, कंट्रोलिंग करना, उन सबको मैनेज करना, वो हमारे प्लानिंग के थ्रू हम इजीली आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये सारे थे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नाउ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस, प्लानिंग यूनिवर्सल प्रोसेस है। नॉट अ फील्ड कैन, नन ऑफ द फील्ड कैन वर्क विदाउट प्लानिंग, कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे हमको ऐसा नहीं हो सकता कि हमको प्लान नहीं करना हो। कोई भी फील्ड हो, लाइक स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, इंस्टीट्यूट हो, एजुकेशन फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, हर जगह पे प्लानिंग मेन होता है। जो हमको गाइड करता है वो एक फैक्टर्स होता है विच इज़ नाइदर परफेक्ट और नॉट इम्परफेक्ट। देयर आर सर्टन लिमिटेशन, बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं जो प्लानिंग के अंदर भी आते हैं। जैसे कि पहला है अनसर्टन फ्यूचर्स। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस एंड फोरकास्टिंग विच इज़ मेड फॉर फ्यूचर, but future is uncertain, therefore assumptions are not fully correct. Uncertainty prevails in planning and it's related with future. हमारा पहला चीज़ है कि प्लानिंग हमारा पूरा एजप्शंस होता है, हम फोरकास्ट को एज्यूम करते हैं, वो करते हैं, और फ्यूचर्स के लिए हम अभी से प्लान बनाते हैं। फ्यूचर हमारा अनसर्टन है, अनसर्टन मीन्स अनदेखा। तो हमने जो भी एजप्शंस किया हो, जो भी एज्यूम किया हो, जो भी सपोज किया, मे भी हो सकता है वो सारे करेक्ट नहीं हो, इनकरेक्ट हो, तो हमारा पूरा प्लानिंग यूजलेस हो जाएगा। तो पहला है अनसर्टन फ्यूचर। सेकेंड, एक्सपेंसिव प्रोसेस। एक्सपर्ट हैव टू एंगेज फॉर प्लानिंग फंक्शन, दे आर चार्जिंग हाई फीस। Moreover, the farming the plants require times, energy and money. Thus, planning is
इन एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। प्लानिंग के अंदर हमको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, हमें सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं जिसके लिए हमें फ़ीस चार्ज करना पड़ता है, तो इसके लिए हमारे प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है, मनी है, इसके लिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। थर्ड, टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन, इट क्लैरिफिकेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन टू डिसाइड अल्टरनेटिव फॉर द बिजनेस। दस इट इज़ ए लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग के अंदर पहले हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको एनालाइज करना पड़ता है, क्लैरिफाई करना पड़ता है, उसके बाद हम इंटरप्रिटेट करते हैं कि हमें क्या करना है, व्हाट एंड हाउ टू डू। तो ये हमारा पूरा लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो थर्ड लिमिटेशन है टाइम कंज्यूमिंग। Planning is irrelevant. Planning involves uncertainty. Planning becomes irrelevant due to time, circumstance, or factors affecting business unit. In that case, planning is liable to fail. Planning हमारा पूरा इन्वॉल्व होता है अनसर्टनिटी, जिसके अंदर अनदेखा है, अनसर्टनिटी कुछ भी हो सकता है, रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर प्लानिंग हमारा पूरा उससे रिलेटेड नहीं है, पूरा हमने जो भी सर्कमटेंस है, जो भी फैक्टर्स है वो हमने रिलेट नहीं किया, तो हमारा पूरा प्लानिंग फेल होता है, तो इसके लिए प्लानिंग इज इररिलेवेंट। देन फिफ्थ, ट्रेन टूवर्ड्स रिजिडिटी। प्लानिंग इज अडॉप्ट एज द प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर। If any adverse situations occur, manager or employees do not take the risk of diverting from the plan. They stick to the planning during the implementation stage. Thus, the planning leads rigidity. Plannings के हमारा हम जो भी प्लान करते हैं उसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो हमको फ्यूचर्स में करना है। अगर मे बी कोई ऐसे सिचुएशंस है या ऐसा सरकमटेंस है जहाँ पे हमको रिस्क लेना है और मैनेजर है वो नहीं ले रहे बिकॉज ऑफ प्लानिंग, उनको प्लान दिया है कि भाई आपको ऐसे ऐसे वर्क करना है और उन लोग सिर्फ सिंपली प्लान के हिसाब से ही वर्क कर रहे हैं, उन लोग कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि प्लान इस टाइम पे हमारा क्या होता है कि प्लान रिजिड मतलब एक तरह से फिक्स हो जाता है कि हमको पता है कि इस प्लान के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। बट एम्प्लॉयज़ नहीं करते, कोई रिस्क नहीं लेते बिकॉज उनको प्लान दिया है तो वो प्लान के हिसाब से ही वर्क करते हैं, वो कोई चेंजेस कोई भी अपने हिसाब से कोई न्यू आइडिया या न्यू क्रिएटिविटी नहीं दिखाते हैं। तो इसके लिए प्लानिंग टूवर्ड्स रिजिडिटी वो हमारा एक तरह से फिक्स हो जाता है, जो हमारा लिमिटेशन बन जाता है। Number 6, uncertainty of external factor. Business unit are affected by the external factor which keep on changing that hinder the success of planning. बिजनेस में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे चेंज होते रहते हैं, तो प्लानिंग वहाँ पे हमारे लिए लिमिटेशन बन जाता है, क्योंकि प्लानिंग के सक्सेस पे वो हिंट करते हैं, मतलब प्लानिंग के सक्सेस में वो हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिस वजह से हम प्लान परफेक्ट नहीं कर पाते हैं। Incomplete information. Necessary information are be collected for the planning process. Formulations and implementation of plan on the basis of incomplete and unclear information may not गिव द डिज़ायर रिजल्ट। अगर हमने जो भी प्लान बनाया है उसमें हमारा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, हमने जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर किया है वो हमारा कंप्लीट नहीं है या हमारा क्लियर नहीं है और हमने उसके बेसिस पे प्लान बनाया है, तो जो भी हमारा प्लान बनेगा वो हमारा इनकम्प्लीट मतलब डिज़ायर रिजल्ट के हिसाब से वो हमें रिजल्ट नहीं देगा, बिकॉज हमने जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर किया था वो इनकम्प्लीट थी, वो आधी अधूरी थी। नंबर 8, restrictions of employees' creativity. Implementation of planning is done by the employees of the business unit. Through employees have creativity, cannot make any change in planning during its implementation. Thus, planning restrict the creativity of employees. हमारा जो भी प्लान है हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको एम्प्लॉयज़ के थ्रू पूरा प्लान इम्प्लीमेंट होता है बिजनेस यूनिट में। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनके पास क्रिएटिविटी होती है कि वो कुछ अलग यूनिक सा करके अपना डिज़ायर गोल अचीव कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ प्लानिंग उनको प्लान दिया है कि आपको प्लान के हिसाब से ही वर्क करना है, तो वो अपनी क्रिएटिविटी अपनी जो स्किल है वो वहाँ पे दिखा नहीं दिखा पाते, तो इसके लिए प्लानिंग रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब उनकी एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी को वो स्टॉप करता है और इग्नोर करता है। देन लास्ट 9th, use of faulty method. While designing assumptions and estimate, different mathematical and statistical methods are used. If this method or information are not appropriate, faulty decisions are taken, thus the planning is liable to fail. अगर जब हम प्लान बनाते हैं तो बहुत सारे assumptions करते हैं, बहुत सारे एस्टिमेट करते हैं, बहुत सारे एज्यूम्स करते हैं और उसके लिए हम बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल्स मेथड है, स्टैटिकल्स मेथड यूज़ करते हैं। अगर हमने प्लान जब बनाया तो हमने
मेथड ही गलत यूज़ किया, जो भी हमने मेथड यूज़ किया वो पूरा फॉल्ट मेथड यूज़ किया है, तो हमने जो भी प्लान बनाया होगा वो भी गलत, और हमारा जो भी हम जो भी सोच रहे होंगे वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, मीन्स हमारा प्लान पूरा फेल हो सकता है। ये सारे हमारे थे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। बहुत सारे अदर लिमिटेशन भी है, जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ लीडरशिप है, एक्सेट्रा बहुत सारे अदर लिमिटेशन है। तो ये था हमारा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। थैंक यू।